इतिहास के पन्नों में ये कितने सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिन्होंने इतिहास लिख डाला, जिन्होंने इतिहास के पन्नों को सुनहरा कर भी कहा है कि वो अमेरिका को इस चीज के लिए बहुत मतलब थैंकफुल है कि उन्होंने इंडिया को भी इसका पार्ट बनाने के लिए सोचा और इस प्रस्ताव को रख के जरिए उनको समझ में आएगा कि वाकई में भारत के प्रधानमंत्री देश के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे भारत के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और अगर 10% भी मुस्लिम्स को ऐसा फील होता है कि हाँ नादिया सही बोल रही है, तो दिस इज माई अचीवमेंट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, एक जाना पहचाना चेहरा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एडवोकेट नाजिया खान मैम जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम, जय हिंद। कैसी हैं आप? जय हिंद, बहुत अच्छी हूँ। काफी दिन के बाद गौरतलब पे हम बैठे हैं। जी, काफी दिनों के बाद आज ये इंटरव्यू हो रहा है और ये आज जो इंटरव्यू स्पेशल भी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। खासकर हम बात करेंगे कि जो उनका आने वाला दौरा है अमेरिका का अगले हफ्ते, वो बहुत ही खास होने वाला है। पर उससे पहले मैम मैं स्टार्ट करूंगा, मोदी जी के बारे में हम बात करेंगे कि अब हमारे भारत का रुतबा इतना बढ़ गया है, हमारे प्रधानमंत्री का जो आप कहते हैं कि हर जगह वो जाते हैं, उनको इतनी इज्जत मिलती है, इतना सम्मान मिलता है। अभी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को रियल बॉस बताया। किसी देश के प्रधानमंत्री हेड उनके पाँव छू रहे हैं और अमेरिका में उनका ऐसा इंतजार हो रहा है जैसे कि वहाँ पे कोई त्योहार है और कोई बहुत बड़ा रॉकस्टार आने वाला है। तो आपका क्या विचार है इस सारे के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में? आसमान पर हमने चांद चमकता हुआ देखा है और धरती पर हम उस चांद की तुलना हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से कर सकते हैं, जो आज पूरी दुनिया पे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर अपने काम की वजह से जो उन्होंने अचीव किया है, और वो डिजर्व करते हैं इतनी इज्जत, इतना रुतबा, इतना रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं। और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की बात मैं नहीं करूंगी, क्यों अभी मतलब थोड़ी देर पहले अजित डोभाल जी की भी एक मीटिंग में बात हो रही थी, उनको भी जितना अप्रिशिएट किया गया है, जो नेशनल सिक्योरिटी के जो इंटरनेशनल एडवाइजर हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो स्ट्रक्चर अपने दिमाग में खींच कर रखा है, और भारत के प्रधानमंत्री जिस हिसाब से हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का नाम रोशन कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि भाई 5 वक्त नमाज पे इनके लिए दुआ करनी चाहिए। अभी आपने कहा कि अमेरिका में एक फेस्टिवल जैसा हो रहा है। आप डेफिनेटली आपको पता होगा कि पूरे अमेरिका में जितने भी इंडियन ग्रुप हैं, उन्होंने गैदरिंग करके जब एयरपोर्ट पे एयर इंडिया की फ्लाइट लैंड करेगी, तो वहां से उनका स्वागत स्टार्ट किया जाएगा और वॉशिंगटन तक वो स्वागत चलता रहेगा। और उसके बाद फिर जो बिडेन की जो वाइफ है जिल बिडेन, उन्होंने उनको इनवाइट किया है डिनर पे। तो अब आप सोचो कि इतिहास के पन्नों में ये कितने सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिन्होंने इतिहास लिख डाला, जिन्होंने इतिहास के पन्नों को सुनहरा कर दिया, कि मतलब वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिरोशिमा, जापान, हर जगह, सऊदी अरबिया, हर जगह जिनका नाम बहुत इज्जत से और बहुत खूबसूरत तरीके से उनका नाम लिया जाता है। आई फील वेरी प्राउड। मैं तो मतलब मुस्लिम इंडियन होने के नाते मुझे इतनी खुशी होती है, और बड़ा दुख भी होता है कि बाकी के जो हिंदुस्तानी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं। ये जो तरक्की में चल पड़ा है हिंदुस्तान, ये जो औरतों को पंख लगाने का मौका दिया है, पंख लगाकर उड़ने का मौका दिया है हर एक हिंदुस्तानियों के भारत के प्रधानमंत्री ने, ये कितना खूबसूरत माहौल है। एक वक्त था जब हम बहुत खामोशी से नजरें झुका करके बैठते थे और किसी भी मुद्दे पे कुछ बोल नहीं पाते थे। कोई आता था पाकिस्तान से और हमारे हमारे इमोशन को हर्ट करके चला जाता था, मासूमों की जान लेकर चला जाता था। पर आज इतनी हिम्मत होती है कि आंखों से आंखें मिलाकर बात करने का एक अलग ही मजा आता है। कोई ईंट से जवाब देता है तो हम तो पत्थर से जवाब देना सीख चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैम, जैसे अभी आपने खुद बताया कि अब ये नया भारत है
और मोदी जी का आप देखेंगे कितना सम्मान होने वाला है। अभी जब पिछले महीने G7 की मीटिंग थी तो जापान में बाइडेन साहब ने मजाक में ये भी कहा कि आपकी तो इतनी चर्चा है और इतना इंतजार हो रहा है बेसब्री से कि टिकट्स भी वहां पे लोग मुझसे मांग रहे हैं और टिकट्स हमारे पास खत्म हो गई हैं। तो आप कैसे देखते हैं, मतलब हम कितना गर्वान्वित फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत होगा और उनके 9 साल के ये टेन्योर में ये पहली बार ऐसा होगा जब वो कोई स्टेट विजिट करेंगे अमेरिका की। 2009 में मनमोहन सिंह जी ने स्टेट विजिट किया था अमेरिका का, उसके बाद मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो स्टेट विजिट करेंगे अमेरिका का, जो कि हाईएस्ट रैंक्ड विजिट माना जाता है अमेरिका का। इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी और सबसे ज्यादा ऊपर रखा जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें 21 जून से लेकर के 24 जून तक भारत के प्रधानमंत्री जी की विजिट है, बहुत ही बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, जिसमें वो यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, जिसमें वो वॉशिंगटन में इंडियन अमेरिकन को एड्रेस करेंगे, जहां पर अभी आपने खुद कह दिया कि टिकट्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन लोग उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए परेशान है। आज देखिए, हम लोगों का ना सर जो है ना वो फक्र से ऊंचा किया है भारत के प्रधानमंत्री जी ने। आज हम फील करते हैं कि एग्जैक्टली आज सर्वप्रथम हमारे देश को देखा जाता है, सर्वप्रथम हमारे देश को माना जाता है। सोचिए कि प्रेसिडेंट बिडेन हो या आपके पापुआ के जो प्राइम मिनिस्टर थे, हिरोशिमा है, जापान है, एंथनी एल्बसन है, ऐसे लोग इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? हम बचपन से अपनी नानी दादी से सुनते आए हैं ना कि इंसान प्यारा नहीं होता, उसका काम प्यारा होता है। तो ये वही है, ये एग्जैक्टली वही है कि एक गरीब घर से आया हुआ व्यक्ति जिसको कई साल तक कई हिंदुस्तान के मुसलमानों ने और पाकिस्तान ने और कई ऐसे ऐसे देश ने जिसको चाय वाला कहकर चिढ़ाहा, जिसको ट्रोल किया, जिस पर मीम बनाया, आज उनकी बोलतियां बंद हो गई हैं, आज उनके मुंह पर फेविस्टिक लग गया है, आज उनके पास भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए चीजें नजर नहीं आ रही हैं। मैं सब बहुत ज्यादा पाकिस्तानी चैनल्स पर बैठती हूँ, एवरीवन नोज अबाउट दिस, तो मैं उनसे भी पूछती हूँ कि ये मुसलमान डिप्राइव है, इसके अलावा आपके पास क्या मुद्दा है भारत के प्रधानमंत्री जी को अटैक करने का? तो चुप हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। आज जिस भी क्षेत्र में आप देखिए या जिस भी आप मिनिस्ट्री लेवल पर देखिए, जिस भी डेस्क पर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो स्ट्रक्चर बना करके अपने दिमाग में रखा है, जिस तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री हो, फिनांस मिनिस्ट्री हो, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हो, वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, ये सारी मिनिस्ट्रीज ने, आप सोचो कि ग्राफ को एकदम 9 साल में जमीन के तह से निकाल करके आकाश पर छूने का रुतबा दिला दिया है। और यह सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बोल रहे हैं, या बीजेपी सपोर्टर्स नहीं बोल रहे हैं, या जो हिंदुत्व माइंड के हैं वो नहीं बोल रहे हैं, ये वो कह रहे हैं जो हमसे 7 समुंदर दूर कोसों दूर रहते हैं, ये वो कह रहे हैं। अमेरिका के इंडियंस को हिंदुस्तान की योजनाओं से कोई लाभ नहीं हो रहा है। अमेरिका, वॉशिंगटन, हिरोशिमा, जापान, सऊदी अरबिया, ये यहाँ के जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, जो वहां पर हिंदुस्तानी जा करके बसे हैं, वो इतने उत्तेजित होते हैं, इतने खुश होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कि मतलब जिसको आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। हम जब भी देखते हैं कि जब भी अमेरिका हो या विदेश हो या सऊदी अरबिया हो, वहां पर जब वो एड्रेस करते हैं वहां के इंडियंस को, तो बड़ी तादाद में मुसलमान जो हैं वो वहां पर खड़े होते हैं और इंडियन का झंडा छोटे छोटे बच्चे लेकर के लहराते रहते हैं। और फॉरेन कंट्रीज में अब भगवत गीता के को सम्मान दिया जाता है। फॉरेन कंट्रीज में इंडियन अटायर में फॉरेनर लड़कियां आती हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए टीका लगाया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है। अब आप सोचो कि ये सारे रिचुअल्स जो कभी भी भारत में था लेकिन कभी भी फॉरेन तक नहीं पहुंचा था, ये सारे रिचुअल्स, ये सारे संस्कार, ये सारी संस्कृति अब विदेशों में भी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी।
आज आज आप सिडनी में देखो, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने तो बाकी मोदी जी का एक थाली का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। कई वहां पर रेस्टोरेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जहां पर मोदी थाली करके मिलता है, जहां पर इंडियन फूड्स दिए जाते हैं, वेजिटेबल फूड्स, इंडियन थाली की जाती है। तो दिस इज द चार्म। ये अंदर से लोगों के आ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने 9 साल में, आप जीडीपी की बात कर लो, आप डिफेंस की बात कर लो, आप होम मिनिस्ट्री की बात कर लो, आप हमारे आर्मी की बात कर लो, आप हमारे मिलिट्री की बात कर लो, आप हमारे इकोनॉमिक्स की बात कर लो, हर चीज में हम सर्वप्रथम हैं। आज पूरी दुनिया में भारत डिफेंस में चौथे नंबर पर है। आज जीडीपी में हम 7.2% पे है। तो ये चीजें क्यों हुई हैं? ये चीजें एफर्ट से हुई हैं, ये चीजें लगन से हुई हैं, ये चीजें वर्कॉलिक जो एक अटायर है, उनका ऑरा है, उस हिसाब से हुआ है। यही 9 साल पहले हम चले जाते हैं तो आखिर ये चीजें क्यों नहीं हुई थी? आखिर ये इतने डेवलपमेंट, इतने इकोनॉमिकल ग्राफ क्यों नहीं बढ़ रहे थे? जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रहा था? लोग क्यों नहीं खुश थे? ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा था? हमारी मिलिट्री इतनी खुश क्यों नहीं थी? क्योंकि जो चेयर पर बैठा था, उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था, चलाने वाला कोई और था। तो मौन व्रत की सरकार कितने दिन तक चल सकती थी? आज देखिए, हिंदुस्तान को हमेशा कहा जाता था सोने की चिड़िया। आज भारत के प्रधानमंत्री ने उस इतिहास के पन्नों को उठा करके फिर से सामने लाकर रख दिया है। और सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, और सिर्फ बीजेपी सपोर्टर नहीं, और सिर्फ राम के भक्त नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया ये कहने को तैयार है कि वाकई में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। सही कहा मैम आपने। मोदी जी ने एक बार कहा था कि अभी आज का भारत है, जो ना आंख झुका के बात करता है, ना आंख उठा के बात करता है, ये आज का भारत है जो आंख मिला के बात करता है। तो आप उसी देखो पे ना, हम देख रहे हैं। आप देखो कि हमने बचपन से लेकर के 9 साल पहले तक कभी भी किसी प्रधानमंत्री को मन की बात करते हुए देखी? आम जनता से अटैच्ड और अट्रैक्ट होते हुए हमने प्रधानमंत्री को देखा था? कभी नहीं देखा था। मन की बात के द्वारा करोड़ों करोड़ लोगों के दिलों में घर कर लिया है भारत के प्रधानमंत्री जी ने। पता नहीं कौन कौन से गांव और ग्राम के लोगों के बारे में भारत के प्रधानमंत्री जी को पता होता है, और वो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके, उनको फोन लगा करके मन की बात में बात करते हैं। हमने कब सोचा था कि हम आजादी का अमृत महोत्सव इतने खूबसूरत तरीके से मनाएंगे? हमने तो कभी नहीं सोचा था। कश्मीर की एक छोटी सी बच्ची ने कब सोचा था कि वो भारत के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखेगी, और उस चिट्ठी पर भारत के प्रधानमंत्री उसके स्कूल को फिर से रेनोवेट करवाएंगे, और उस बच्ची से फोन करके पूछेंगे कि अभी ठीक है कि नहीं है, मैं तुमसे फिर बात करूंगा। ये उस छोटी सी बच्ची ने या उसके माँ बाप ने कभी भी नहीं सोचा होगा। पश्चिम बंगाल के एक टैक्सी ड्राइवर ने कभी नहीं सोचा होगा कि मन की बात में भारत के प्रधानमंत्री उसको फोन करेंगे और कहेंगे कि उनके दर्द को वो समझते हैं, और एक टैक्सी ड्राइवर होते हुए भी उन्होंने अपने परिवार की एक मृत्यु पर पूरा हॉस्पिटल बना डाला। ये शायद पूरे पश्चिम बंगाल को भी नहीं पता था, पर भारत के प्रधानमंत्री को पता चला और उन्होंने डायरेक्ट फोन लगाया। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बहुत गरीबी देखा है, जिन्होंने भूख की तड़प देखी है, जिन्होंने धूप की तपिश देखी है, जिन्होंने माँ को बिलखते और रोते हुए देखा है, जिन्होंने भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद ट्रोल होते हुए खुद को देखा है, पर मुंह बंद करके सिर्फ और सिर्फ भारत के हर एक व्यक्ति को अपना परिवार समझ करके आज भारत को इस ऊंचाई पर लेकर के गया है कि इतिहास बना दिया है। मैम, हम अब देखते हैं भारत अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो अब कुछ सालों में और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। शायद अमेरिका को अब भारत की ज़रूरत भी है, चाहे वो चाइना के खिलाफ कहें, पर शायद जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही काम करती है। पर हमने देखा कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत को एक प्रस्ताव दिया था नेटो प्लस ग्रुप ज्वाइन करने का, जो कि बेसिकली रशिया के खिलाफ है। पर हम भारत की बोल्ड स्टेटमेंट आई, स्पेशली हम बात करें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की, जिन्होंने नेटो ना ज्वाइन करने का मतलब फैसला लिया और उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो इस पे अगर हम बात करें तो आप क्या सोचती हैं, ये जो भारत का कदम है नॉन अलाइंड मूवमेंट का, कि किसी भी ग्रुप को ना ज्वाइन करना, ये भारत का जो दमदार स्टेटमेंट है, इसे आप कैसे देखती हैं?
सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में दो लोग मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा, एक्चुअली सब हैं, लेकिन मुझे हमेशा एज एन आइडियल मुझे वो दिखाई देते हैं। एक है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी और दूसरे हैं डॉक्टर जयशंकर जी। उनकी बातों को सुनने के बाद मतलब दिमाग का ना हर एक पट्टा खुलने लगता है कि वाकई में कोई इंसान इतना वर्कहोलिक और इतना इंटेलिजेंट भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं नोटा है क्या, एक्चुअली में ये है क्या। मुझे पता है कि हिंदुस्तान में बहुत लोग इस चीज को जानते हैं, पर मैं अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए मैं इसको फुल फॉर्म में बताना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़े से अकल से पैदल होते हैं मुसलमान भाई बहन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 31 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1949 में, फ्रॉम यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि मिलिट्री, इंटरनेशनल मिलिट्री को अलाइज किया जाता है, अलाइज करके इस पर काम किया जाता है। अभी आपका जो सवाल था, अब मैं उस पर आती हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर जी ने अपने स्टेटमेंट में बहुत खूबसूरत एक स्टेटमेंट दिया है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने नोटिस किया इस बात को और कितने ने नहीं किया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि जो बच्चा जहां पर जन्म होता है और वो जो सीखता है, एज ऑफ सडन हम उसको दूसरी चीजें या दूसरे कल्चर में हम नहीं ढाल सकते हैं। ये उन्होंने, आप फिर से उस स्टेटमेंट को सुनिएगा, ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है। देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर जो है ना, वो अपने चीजों पर और जो मिनिस्ट्री उनको मिली है उस मिनिस्ट्री को लेकर के वो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है, और उन्होंने आज तक जितने भी फैसले किए हैं उन फैसलों से इंडिया गवर्नमेंट को बहुत प्रॉफिट हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने उन पर हमेशा विश्वास किया है। आज अगर वो नाटो के बारे में कह रहे हैं कि हम, जरूरी नहीं है कि इस ट्रीटी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस टेम्पलेट को हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि वो अमेरिका को इस चीज के लिए बहुत मतलब थैंकफुल है कि उन्होंने इंडिया को भी इसका पार्ट बनाने के लिए सोचा और इस प्रस्ताव को रखा है, लेकिन उन्होंने साफ लफ्जों में इनकार किया है। और मुझे नहीं लगता है कि जो अभी बहुत ज्यादा हलचल चल रही है कि अचानक से ये नोटा की बात आई है, I'm so sorry, नाटो की बात आई है और अचानक से मोदी जी का अमेरिका जाने का जो है, कहीं उसमें कोई कन्विंसिंग वाली चीज तो नहीं होने वाली है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एवरी मिनिस्ट्री हैव देयर ओन डिसीजन एंड उनका एक अलग काम करने का तरीका होता है। पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर आप जानेंगे ना, तो वो छोटी से छोटी चीज को और बड़ी से बड़े डिसीजन को बहुत डीप डाउन जा करके और डिग आउट करके वो देखना समझना और चारों तरफ से सोच समझने के बाद ही वो डिसीजन लेते हैं। आप सोचो कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में तारीफ करते करते ना, मतलब मैं थकती नहीं हूँ बिल्कुल भी। जब हमारा नया पार्लियामेंट बन रहा था तो वो वहां पर चेयर्स भी जा करके चेक कर रहे थे, वो वहां के इंटीरियर को भी जाकर के चेक कर रहे थे, जो हमने देखा है। और वहां के जो इंजीनियर्स काम कर रहे थे उन दीवारों को भी वो चेक कर रहे थे। तो अब आप उनके थॉट प्रोसेस को सोचो कि जो इंसान चेयर तक चेक करता है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात करता है, शौचालय के बारे में बात करता है, वो आदमी गैस योजना के बारे में बात करता है, वो इंसान मुर्मुगांव और अग्नि 5 को भी यहाँ पर इनोग्रेट करता है, वो इंसान यूएस में जाकर के कांग्रेस की मीटिंग भी कर रहा है और इतिहास के पन्नों पे अपना नाम सुनहरे लफ्जों में लिख रहा है। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही सोच समझ करके डॉक्टर एस जयशंकर ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट उन्होंने बहुत सोच समझ करके और पूरे कन्फ्रंटेशन और पूरे डिस्कशन के साथ उन्होंने मीडिया के सामने रखा है। ठीक है मैम, आपने बहुत कुछ बताया हमें मोदी जी की नीतियों के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली हैं। तो फिर हम ये आपसे मान लें कि अगले साल 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा तीसरी बार आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री बनके? कोई आपको दिख रहा है उनके इक्विवेलेंट, उनके बराबर का कोई दिख रहा है?
ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है कि उनके बराबर का, उनको उनके टक्कर का कोई भी है? नहीं, मुझे हमें तो लगता है कोई कि फील नहीं हो अखंड रहा मैम। मैं भारत में आपकी राय जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अखंड भारत जो हमारा है, और हम जैसे जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम जैसे लिबरल लोग जो सिर्फ और सिर्फ इस भारत की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग, अगर वो हिंदू हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, वो मुस्लिम हैं, वो अपनी-अपनी प्रार्थनाओं में ये दुआ करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री की जितनी भी उम्र है, उतनी उम्र तक वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। ये भारत बहुत तरक्की कर रहा है। ये भारत बिल्कुल मतलब एक नया डिजिटल, एक नया भारत हो गया है, और इस अखंड भारत को अखंड रखने के लिए हम सबको राष्ट्र के लिए काम करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाइब्स के साथ काम करना पड़ेगा। और मैं तो मतलब दूरबीन लगा करके भी देखूँ ना, तो मुझे कोई उनकी टक्कर का नज़र नहीं आ रहा है, सब तो पप्पू साहब लोग बैठे हुए हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। आपसे हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। थैंक यू सो मच, एंड आई एम नॉट बिजी, मतलब बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन डेफिनेटली दिस इज माय वर्क, मुझे ये करना है, क्योंकि देखिए एक अवेयरनेस का एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया गया है, और उस प्लेटफॉर्म को से मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारी जनता, मेरी अपनी पर्सनल जो मैं अपने बारे में बोल रही हूँ कि मेरी मुस्लिम कम्युनिटी जो बहुत पिछड़ी हुई है, जो बहुत पीछे चली गई है, जिसको एडुकेशन के बारे में कुछ नहीं मालूम है, जिनको इतनी सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो अगर इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिया उनको समझ में आएगा कि वाक़ई में भारत के प्रधानमंत्री देश के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे भारत के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और अगर 10% भी मुस्लिम्स को ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, नाज़िया सही बोल रही है, तो दिस इज़ माय अचीवमेंट। नहीं मैम, पर्सनली मुझे लोगों ने मैसेजेस किए हैं और आपके बारे में तारीफ़ की है और कई लोग आपकी बातों से सहमत करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो डेफ़िनिटली आपकी बातों का बहुत असर जो है वो बहुत गहरा होता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम। अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। इंशाल्लाह। जय हिंद, जय भारत।